अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, यानी हमारे पास एक्सप्रेशंस की जो हमने सीखा है फैक्टराइजेशन की। आज इसकी एप्लीकेशन हमने करनी है कि डेली लाइफ में ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो आपके पास इसके लिए आ जाती है एक्सरसाइज 4.8 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि in a map of an industry, expression of area of a rectangular veranda is given by E। तो जो आपके पास इसमें एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर वेरांडे का, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या लिख लेना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरांडा, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाती है x² - 2x, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, चूँकि हमें पता है कि एरिया जो है रेक्टेंगुलर शेप का वो क्या होता है, मैं यहाँ पे आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप जो होता है, रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है हमने उसके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो हमारे पास फैक्टर्स जब इसके बनते हैं तो देखिए, मैं अगर इसके डायरेक्टली फैक्टर्स बनाऊं तो वो मेरे पास आ जाएंगे x -3 एंड x +1। ये मेरे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। और अगर मैं इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप के साथ कंपेयर करूं तो एक मेरे पास हो जाएगी लेंथ और एक मेरे पास हो जाएगी विड्थ। यानी ये देखें, लेंथ मेरे पास ये आ गई और विड्थ ये आ गई, या वो लेंथ वो विड्थ ले लें, कोई मसला नहीं। तो इससे हमारे पास देखिए फर्स्ट पार्ट में कहता है कि एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वेरांडा। तो आपके पास जो पार्ट ए है, डायमेंशंस ऑफ वेरांडा वाला जो है, उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, आप ले लें लेंथ x -3 और विड्थ x +1, या फिर आप वाइस वर्सा कर लें। वाइस वर्सा का मतलब है कि इसी को या आप फिर ऑपोजिट भी कर सकते हो, यानी आप विड्थ जो है वो x -3 ले लें और लेंथ जो है वो x +1 ले लें, कोई मसला नहीं है। और सेकेंड पार्ट में ये आपको कह रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर। अब पैरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो भी मैं लिख के देती हूँ। देखें, पैरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो वो क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ एंड विड्थ। अब चूंकि लेंथ और विड्थ आपके पास पहले पार्ट से क्लियर हो गया है तो आपने सिर्फ वैल्यूज इनकी सब्सटीट्यूट करनी। तो 2 ये क्या हो जाएगा, x -3 एंड प्लस x +1, जो कि आपके पास आ जाएगा 2 टाइम 2x -2, या फिर इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो ये हो जाएगा 4x -1। तो ये मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, पैरीमीटर। थर्ड पार्ट में वो आपको कह रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द वेरांडा। अब नेक्स्ट हमने इसका फाइंड आउट करना है कि उसके फेंसिंग पे कितना जो है वो लगा है। फेंसिंग का मतलब ये है कि ये जो शेप है, ठीक है, ये शेप है, तो इसका ये आउटर एरिया, ये सारा है, इसको फेंसिंग करने में इसको कितनी कॉस्ट लगी है, जबकि वो पर मीटर के हिसाब से आपको बता रहा है, एट द रेट ऑफ 200 मीटर के हिसाब से आपको बता रहा है। तो इसका जो है फॉर्मूला आपके पास लगेगा तो वो ये हो जाएगा कि जितना आपके पास पेरीमीटर क्या होता है, आउटर एरिया होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, रेट मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर। तो अब आपको रेट उन्होंने क्या दिया हुआ है, रेट उन्होंने दिया हुआ है आपके पास 200 और पेरीमीटर आपके पास क्या आया हुआ है 4। तो ये आपके पास इसका
रिक्वायर्ड आंसर है सी पार्ट। अच्छा, अब डी पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ द कारपेटिंग। अब देखिए कारपेट जब वो करेगा तो इसका मतलब है कि हमें उसका टोटल एरिया ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए एरिया का जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है, रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो हम कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग जब करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब रेट आपके पास क्या है, रेट आपके पास उसका दिया हुआ है इन्होंने 250, और एरिया, एरिया वही जो आपके पास एक्सप्रेशन है आप वो भी लिख सकते हो, और इसके अलावा आप उसको फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड एरिया है या रिक्वायर्ड कॉस्ट है। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट्स थे जो हमने, 4 पार्ट्स थे जो हमने कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है एरिया ऑफ स्क्वायर शेप। तो एरिया हो गया आपके पास। अब हमें पता है कि एरिया स्क्वायर शेप का जो होता है उसका फॉर्मूला आपके पास है लेंथ का स्क्वायर, यानी साइड लेंथ जो होती है जिसे हम कहते हैं साइड लेंथ, उसका स्क्वायर, या मैं उसको यहाँ पे एल बी कह देती हूँ, ठीक हो गया। तो जब हमें इसको इसके जो है इसको सॉल्व करती हूँ, इसको फैक्टराइज करती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5x माइनस 3 होल स्क्वायर। आप इसको चेक कर सकते हो, ये आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास साइड लेंथ जो है वो फाइंड आउट हो गई है, जो कि आपके पास है 5x माइनस 3, ये आपके पास इसकी साइड लेंथ होगी। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, बाउंड्री ऑफ द सरफेस, यानी बाउंड्री का मतलब ये है कि ये आपके पास फर्स्ट पार्ट होगी, यानी बाउंड्री का मतलब ये हो गया कि ये इसका आउटर एरिया, यानी ये पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, तो पेरीमीटर का भी हमें पता है, पेरीमीटर तो वो क्या होता है, 4 टाइम्स साइड लेंथ होता है, ठीक है। चूँकि स्क्वायर शेप है तो साइड लेंथ हमने 4 टाइम ले ली, या 4 टाइम हम एल कर लेते हैं। अब 4 टाइम्स एल का, एल क्या है आपके पास 5x माइनस 3, ठीक है। तो ये इसका हो गया पेरीमीटर, यानी बाउंड्री हो गई। फिर कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द मशीन। अब सरफेस जो है उसकी, यानी ये सारा पॉलिश करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, एरिया रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम रेट लगाएंगे पॉलिशिंग सर्विस, ठीक है, पॉलिशिंग सरफेस। तो रेट आपने लगाना है, जो भी आपके पास रेट है मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो रेट आपके पास क्या आता है 75, ठीक है, 75 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय जो एरिया आपके पास है वो, तो एरिया आपके पास क्या है 75 इंटू 5x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आपके पास एरिया का है। और लास्ट पार्ट में कहता है द कॉस्ट ऑफ एजिंग 2 साइड्स, यानी उसकी कोई सी भी आपने 2 साइड्स जो है वो उसको हमने कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है, 2 साइड्स उसके ले लेना। अब देखें आपके पास जो होता है, वैसे तो होती है कि 4 करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका पेरीमीटर, ठीक है। लेकिन आपको 2 साइड्स का चाहिए, तो अगर मैं इसको स्प्लिट अप करूँ तो 2l, ये 2 साइड्स हो जाएंगी और ये हो जाएगा, यानी आपके पास क्या आ जाएगा कि 2l, और जो पेरीमीटर आया हुआ है पेरीमीटर को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। अब पेरीमीटर जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है वो हमारे पास हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, देखें रेट तो उसने दिया हुआ है, सिर्फ 2 साइड का है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है, 28 है, ठीक है, रेट उसका 28 है। तो अब आप 28 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 56 जो है, ये इसका 2 साइड का जो है वो पॉलिशिंग का जो काम था, या उसकी 2 साइड की मशीन्स का जो था एक्सप्रेशन पूछा था, कॉस्ट पूछा था, वो ये आपके पास आ जाएगी। तो ये रिक्वायर्ड इसके आंसर्स हैं। कौन कौन से हैं आपके पास, पहले आपने फाइंड आउट की है इसकी साइड लेंथ, नेक्स्ट आपने कैलकुलेट किया है उसका फेंसिंग का एरिया जो था, पेरीमीटर जो था वो कैलकुलेट किया है, और उसके बाद जो है रेट आपने फाइंड आउट, कॉस्ट फाइंड आउट की है उस सरफेस को पॉलिश करने के लिए, ये आपका तीसरी बात।
और चौथा उसने कहा है कि दो साइड्स का आपकी कॉस्ट, दो साइड की आपने कॉस्ट बता देनी है। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में वॉल्यूम दिया हुआ है, वो होता है हमारे पास आर क्यूब कह लें या जो भी है आपके पास लेंथ विड्थ और हाइट होती है। ठीक है, तो वो सारी आपके पास सेम आ रहे हैं, क्यूबिकल शेप है। तो वो उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 125। ठीक है, हम उसको एक ही ले लेते हैं, यानी एल है तो वो हमने एल क्यूब कर दिया, जो भी साइड उसकी आती है हाइट आती है। नंबर 3 में वो सिर्फ आपसे हाइट पूछ रहा है कि उसकी हाइट क्या है। तो जाहिर है लेंथ विड्थ और हाइट सब जो है इसमें बराबर होंगे, तो आपके पास हाइट जो है वो क्या आ जाएगी, 5x माइनस 2, ये इसकी हाइट आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। अब सरफेस एरिया हमने इसका फाइंड आउट करना है। अच्छा, सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट करना है और सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है 6s²। वॉल्यूम गिवन था, सरफेस एरिया का हमने एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो एरिया जो है वो हमारे पास साइड लेंथ क्या आ जाती है 6, और s की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, कोई भी साइड लेंथ आपके पास है तो वो आपने s, यानी ये हमारे पास हाइट या जो भी आती है वो हम कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। और उसके बाद कहता है कि एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फॉर आउटसाइड, यानी सिर्फ हमने इसका बाहर का हिस्सा जो है वो हमने जो है वो मतलब आउटसाइड से हमने इसको पेंट करना है। तो जो हमारे पास सरफेस एरिया आया हुआ है, ठीक है, हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो रेट और मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया। अब रेट आपके पास क्या है, उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में 32, और सरफेस एरिया आपके पास 6 है। तो 5x माइनस 2 होल स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, 192, 5x माइनस 2, और जो भी उसका है पर मीटर स्क्वायर या एम स्क्वायर जो है वो बनता है, वो आपने इसका लगा देना। यूनिट साथ में जो उन्होंने मेंशन किए हुए आप वही यूनिट इसका लगा दें। स्क्वायर के साथ है, पर मीटर स्क्वायर है, अगर मीटर स्क्वायर के साथ है। तो ये आपके पास इसकी 3 वैल्यूज़ आ जाएगी। एक आपके पास उसने पहले पूछा था कि हाइट क्या है या उसकी लेंथ क्या है, जिसे हम एस भी कह देते हैं, तो वो आपके पास ये आ गया। उसके बाद उसने सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया का आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। और उसके बाद उसने कास्ट पूछी है कि उसको पॉलिश करने में सरफेस एरिया को उसने एक अगर 32 रेट है उसका तो पर मीटर के हिसाब से, तो फिर उसके अलावा हमने उसको उसका सरफेस एरिया का पॉलिश करने का रेट भी बता दिया। ठीक हो गया, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास जो है सरफेस एरिया दिया हुआ है, व्हील्स थे, इंजीनियर किसी व्हील्स पे काम कर रहा था और व्हील्स पे आपके पास जो है उसने 2 एरियाज जो है वो दिए थे। हम मतलब 2 एरियाज फाइंड्स द एरियाज ना, यानी किसी व्हील्स पे जब वो काम कर रहा था तो उसने ये एरिया जो है उनका फाइंड आउट किया। अब सर्कुलर शेप का जो एरिया होता है वो आपको पता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, एरिया जो है वो सर्कुलर शेप का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। वो कहता है कि आप इन दोनों एरिया से हमें जो है वो क्या फाइंड आउट करके दे दें, रेडियस फाइंड आउट कर देंगे। एंड हेल्प हिम फाइंड द रेडियस ऑफ बोथ द व्हील्स, दोनों व्हील्स का है। तो ये आपके पास फर्स्ट व्हील का एरिया है, तो हम फर्स्ट व्हील का जो है वो रेडियस फाइंड आउट। अच्छा, ये मैं इसका एरिया लिया हुआ है, एरिया फर्स्ट व्हील का वो ये है, और मैं इससे रेडियस कैलकुलेट करती हूँ। तो मैंने जब कंपेयर किया तो वो मेरे पास x माइनस 3 इसका आ गया। इसी तरह मैं सेकेंड व्हील का करती हूँ, ये A1 के लिए मैंने किया था। अब A2 के लिए करती हूँ तो सेम यही हमने एरिया जो है इसका ले लिया। ठीक है, एरिया ऑफ सेकेंड व्हील। ठीक है,
सेकेंड व्हील वो मेरे पास है, पाई कॉमन ले लेती हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x एन प्लस 25, जिसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है पाई x माइनस 5 का होल स्केयर। और रेडियस अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो रेडियस जो है वो मेरे पास इसका x माइनस 5 आ जाएगा। तो एक व्हील का रेडियस जो है वो x माइनस 3 आता है, दूसरे व्हील का रेडियस जो है वो x माइनस 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें कहते हैं अ मशीन हैज़ अ 2 स्क्वायर शेप्ड प्रेसेस विद एरिया। ठीक है, तो एक जो है उसका एरिया जिसे मैं कह देती हूँ कि वो मेरे पास है A1 कह देती हूँ, वो है मेरे पास। दूसरी जो है शेप उसका एरिया में A2 कह देती हूँ, जो कि है 36n स्क्वेयर। ठीक है, और हमें एरिया मांग रहा है वो आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप का डिफरेंस ऑफ देयर डिस्क्राइब्ड रेक्टेंगुलर प्रेशर, जो उसने किया है उसी का वो किया। तो ये देखें आपके पास है एरिया 1 माइनस एरिया 2 के अंदर। एरिया 1 आपके पास क्या है 25m स्क्वेयर है, और एरिया 2 जो है वो आपके पास 36n स्क्वेयर है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 5m का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6n का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखती हूँ तो 5m प्लस 6n, ये एक आ जाएगा इसकी लेंथ, और 5m माइनस 6n। अब चूंकि उसने हमें यही कहा है कि आप इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं, तो मैंने एरियाज कैलकुलेट कर दिए। अब जाहिर है एरिया में लेंथ और विड्थ होता है, रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो या ये लेंथ होगी या ये लेंथ होगी, या ये विड्थ होगी या ये विड्थ होगी। तो आप इसको कर सकते हो कि लेंथ जो है वो हमारे पास आ जाएगी 5m प्लस 6n, और विड्थ जो है वो आपके पास 5m माइनस 6m, या फिर और लिख दे लेंथ जो है वो आपके पास 5m माइनस 6n आ जाएगी, और विड्थ जो है वो आपके पास 5m प्लस 6n आ जाएगी। दोनों में से आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में उसमें आपको जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, जिसे हम SB कह सकते हैं। सही, आप कुछ भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन दिस। उसने एक्सप्रेशन भी दी हुई है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स अगर हम इसके निकाल लेते हैं। कहता है फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द मिसाइल। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड के लिए जो हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला, वो हमारे पास होता है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम को यहाँ पे मैं t से मेंशन कर दूँ। ठीक है, अब मैंने सिंपली क्या करना है, ये देखें डिस्टेंस कवर्ड, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड के लिए मैं ये लगा दूंगी। आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं इसको, और डिवाइडेड, ये एक्सप्रेशन आपके पास बनेगी अगर t गिवन होता। ठीक है, तो हम इसमें t की वैल्यू लगा के इसको फाइंड आउट कर लेते। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है, कहते हैं द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टू रीच द टारगेट। तो आपने क्या कर देना है, यहाँ से ये वैल्यू जो है उठा के इधर लिख देनी है। अब देखें आपके पास क्या है, स्पीड है, ऐसा हम उसे कह देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस के लिए d यूज़ कर देते हैं, ये आपके पास क्या है, ये स्पीड है। अब यहाँ से अगर मैं टाइम को कैलकुलेट करती हूँ तो ये टाइम को मैं इधर ले आऊँगी और इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगी ऐसे। अब चूँकि मेरे पास डिस्टेंस क्या है, यानी मैं इसको अगर लिखूँ तो d डिवाइडेड बाय s था। तो अब देखिए d की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस मेरे पास क्या आया हुआ है, ये उन्होंने क्वेश्चन में ये बने। ठीक है, अब उसके बाद देखें s हमारे पास जो है ये पहले से ऑलरेडी स्पीड जो है वो कैलकुलेट है, तो मैं यहाँ पे स्पीड डाल देती हूँ। तो स्पीड का है एक्स स्क्वेयर। अच्छा, चूँकि डिवाइड का सिंबल है तो मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके अपवर्ड डाउन कर देती हूँ, यानी t बाय, तो अब जो उन्होंने टाइम दिया नहीं है तो इस वजह से हम टाइम इज इक्वल टू टाइम आ जाता है, यानी ये वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो टाइम वो देगा उसी टाइम के इक्वल ही ये जो है वो डिस्टेंस कवर्ड करेगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट उस पर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।